नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, ठीक उसी प्रकार से उसी हौसले के साथ समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव के लिए मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से कड़ी चुनौती यहां समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आ रही है। देखा जाए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान से ही अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास लगाते यहां पर दिख रहे थे। अखिलेश यादव हों, चाहे डिंपल यादव हों, चाहे चाचा शिवपाल यादव हों, सभी समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे यहां पर ये तमाम दावे करते हुए नजर आए कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के अंदर वापसी कर सकती हैं। लेकिन अपर्णा यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए। हालांकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी का दामन का छोड़कर जाने वाली अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खास तवज्जो नहीं मिली। एक बार को जब यहां पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हुई नजर आई तो उनको यहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की बात कहती हुई नजर आई। लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर अपनी जेठानी डिंपल यादव के विरोध में चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये भी कहती हुई नजर आई कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी। लेकिन उसके बाद से ही अपर्णा यादव का जो मन है वो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ ही झुका रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाते जा रहे हैं कि अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी की अटकलों को लेकर जिस तरह से सुर्खियां बनी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में खामियाजा भुगतना पड़ा। और साथ ही दूसरा मुद्दा जो रहा वो राम मंदिर का मुद्दा रहा। जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद की करारी हार होती हुई नजर आई और समाजवादी पार्टी के सांसद की यहां पर जीत होती हुई नजर आई। और ऐसे में समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने वो जीत हासिल करी और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी का कद भी बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन उपचुनाव की जब बात छिड़ती हुई नजर आई, लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई विधायकों के सांसद बनने के बाद, उनमें से एक सीट करहल की सीट थी जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीटों में से एक मानी जाती है। और ऐसे में अखिलेश यादव की ये सीट अपर्णा यादव के लिए गोल्डन चांस हो सकती थी, लेकिन अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के अंदर वापसी नहीं करी। तो ऐसे में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी निगाहें टिकाकर ये आस लगाती रही कि अपर्णा यादव जब भी वापसी करेंगी उनको करहल की सीट सौंपी जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ज़्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन करहल पर पेच फंसा हुआ था। करहल पर समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव की वापसी की आस लगाए बैठी थी और ऐसे में अपर्णा यादव की वापसी तो नहीं होती है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बड़ा डिसीजन लेते हुए तेज प्रताप यादव जो कि उनके भतीजे हैं उनको चुनावी मैदान में करहल से उतारते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये खलबली मचती हुई नजर आई कि अपर्णा यादव किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तुरुप का इक्का चला और वो तुरुप का इक्का ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष की जो गद्दी थी वो सौंप दी। उसके बाद से अपर्णा यादव कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संतुष्ट जरूर नजर आई, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट अपर्णा यादव फिर भी नजर नहीं आती हैं। और उसके बाद एक कुछ समय पहले इंटरव्यू देती हुई नजर आती हैं और उसके अंदर ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि मन अभी भी कहीं ना कहीं परिवार की तरफ ही है। स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बावजूद भी अपर्णा यादव के लिए समाजवादी पार्टी परिवार के लिए दिल धड़कता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे या ये खबरें निकल कर आ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं बेबुनियाद या निराधार नहीं थी कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के दामन कभी भी थाम सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब स्थिति को कमजोर होते हुए देखा तो तुरंत उनको उपाध्यक्ष का
पद सौंप दिया और ऐसे में उसके बाद से भी लंबे समय तक अपर्णा यादव उपाध्यक्ष का पद स्वीकार करने को राजी नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और सीएम योगी आदित्यनाथ की मनाने के बाद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव उस पद को ग्रहण करती हुई नजर आई, उस पद की जिम्मेदारियों को संभालती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी लगातार समाजवादी पार्टी ये दावे करती हुई नजर आई कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की बहू है, सपा खानदान की बहू है, वो कभी भी परिवार की तरफ आ सकती हैं। और ऐसे में जिस तरह से लंबे समय से अपर्णा यादव की वापसी के कयास समाजवादी पार्टी लगाती रही और अपर्णा यादव को अपने पाले में खींचने का प्रयास करती हुई नजर आई, लेकिन अपर्णा यादव उस दौरान कहीं ना कहीं कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आई या यूं कहें कि चुप्पी साधे बैठी रही। तो स्थिति साफ थी कि अपर्णा यादव खुद को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने के बाद और कोई भी यहां बड़ा पद नहीं मिलने के बाद खुद को असहज महसूस करती हुई नजर आई और उस असहजता के कारण कहीं ना कहीं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आने का मन तो बना चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर एक नया यहां पर पहलू खोल दिया और ऐसे में अपर्णा यादव को महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जाए तो उपचुनाव की बात तो कहीं ना कहीं टलती हुई नजर आई, लेकिन क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी? क्योंकि अपर्णा यादव अब भी कहीं ना कहीं अपने पद से खुश और संतुष्ट नहीं है, तो उनके खुश और संतुष्ट ना होने के कारण ही एक बार फिर से अखिलेश यादव कोई बड़ा दाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह से फिलहाल 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी राजनीति गरमाई हुई है, उसमें कहीं ना कहीं 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हैं और ऐसे में इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दावा ठोकती हुई नजर आ रही है कि उनकी जीत यहां से सुनिश्चित है। लेकिन अन्य सीटों पर भी अखिलेश यादव बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 सीटों के अलावा अन्य सीटें भी समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाने वाली हैं। तो स्थिति साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान अपने आप को मजबूत किया, अखिलेश यादव लगातार चेहरे बदलते रहे, नाम बदलते रहे, उन पर सवाल उठते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने चेहरे बदलकर, नाम बदलकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सियासी कोहराम मचा दिया। और उसके बाद जब परिणाम निकलकर सामने आए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परिणामों ने चौंका दिया और ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होती हुई नजर आई। और क्या उसी प्रकार से अब अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर रणनीतियां बना रहे हैं? क्या अखिलेश यादव इन 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह ही बाजी मारते हुए नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में किला फतेह करते हुए नजर आएंगे? और कहीं ना कहीं अगर यहां पर समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो 2027 का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए लड़ना काफी आसान होता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या अपर्णा यादव को एक बार फिर से अपने पाले में करने के लिए डिंपल यादव, अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव एक बार फिर से कोशिश करते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है और अगर अपर्णा यादव वापसी करती भी हैं तो आखिर कौन सी वो बड़ी गद्दी या कौन सा वो बड़ा ओहदा होगा जो कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी सौंपती हुई नजर आएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।